वरती पहिलं षटक सिद्धेश. या आपल्यात कौशल्य दाखवले, पण दुसऱ्या बाजूला श्री गणेश बोलींच्या बाबतीमध्ये एक चर्चा जरूर करेन. आकुटप्यात चेंडू आता कट करण्याचा प्रयत्न, दूर वर खेळवलेला चेंडू. अब क्या हुआ है, जब आपने बड़ी टीम को बाहर का रास्ता दिखाया ना, तर अपेक्षा वाढल्यात. आपल्या पाठीराख्यांच्या श्री गणेश बोलींच्या पाठीराख्यांच्या अपेक्षा वाढल्यात, कारण आपण एक मोठ्या संघाला या स्पर्धेबाहेरचा रस्ता दाखवलेला आहे. बिल्कुल सही. फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलने का जो प्रयास क्रॉस खेल रहे हैं. वेळा, दोन वेळा, चार वेळा, त्यावेळेला तो खेळाडू बनणार. कारण एका याच्यामध्ये तर आपण बघितलं तर तो खेळाडू बनणार नाहीये. कदाचित मोफासचा तो प्रयत्न असावा क्या टेस्ट करण्याचा या स्पर्धेमध्ये. दूसरी बात, एक बार फिर इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. राइट अप ओवर द विकेट और सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा. देखिए अफरोज की बात करें तो एक बार फिर वो थोड़ा डर कर बल्लेबाजी कर रहे हैं. मतलब इससे पहले का खूबसूरत स्ट्रोक मैंने पहले मैच में देखा था, जब आगे गेंद थी स्टंप के अंदर तब जाकर वो खुलकर खेलते हैं. लेकिन टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर जब होता है ना तो उनको समझ भी नहीं आता आगे के लिए पीछे के लिए, दुविधा में रहते हैं. और रन संख्या कुल मिलाकर कर देखे तो 7 रन. ये ओवर बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ. शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया और अब जाकर दूसरे ओवर की इंटरेस्टिंग कहानी बिल्कुल बताने के लिए वापस आएंगे. एक छोटा सा ब्रेक के साथ चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. पहिल्या षटकाचा खेळ ज्यावेळेला संपलाय त्यावेळेला 7 वरती हा संघ इथे पोहोचतोय. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गेल्या सामन्यातली आपण कामगिरी बघितली विनोद बंडा यांची. एक मधल्या टप्प्यामध्ये मधल्या षटकामध्ये येऊन सामना पुन्हा एकदा खेचून आणला होता याच गोलंदाजाने. पुन्हा एकदा विनोद रिव्हर्सिप करण्याचा प्रयत्न. एक्सप्रेशन बघितला, आउटसाइड एज होती का काय, जे हावभाव बघतो ना पाठीमागे
शॉर्ट थर्डमॅनला पॉइंटला गोलंदाज तर बहुधा आउटसाइड एज एक कडा घेऊन गेलेला होता. हा चेंडू एक जीवनदान लागतंय पण तुम्ही योग्य विश्लेषण केलं. म्हणजे सतीश राजभर हुकमाचं एक काय त्याच्याजवळ मोठे फटके खेळण्याची ताकद आहे कुवत आहे पण तुर्तास आपण बघतोय विनोद बंडा सुद्धा एक व्हरायटी दाखवतोय. या चेंडूला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता डाव्या स्टीच्या बाहेरचा हा चेंडू बघतोय आपण. वाईट चेंडूचा इशारा आलाय पंचाकडनं 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण. आणि पुन्हा मी आपल्यापर्यंत येतोय म्हणजे गेल्या 3 सामन्यामध्ये आपण बघितलं 50 धावा कमी पडतात की काय. चौथ्या सामन्यामध्ये 58 धावांचं जे आव्हान होतं ते विश्वनाथ जाधव यांच्या इनिंग्सने सोपं केलेलं आहे. पण हे प्रत्येक वेळेला सोपं होणार नाहीये. मोफासचा सुद्धा तो प्रयत्न असायला हवा 50 पर्यंत पोहोचण्याचा. बिल्कुल इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए विनोद तैयार है. छोटी गेंद ओह नहीं इस पर प्रयोग जो किया गया था ना वो फेल होता हुआ मैं समझ सकता हूं. सलमान और सतीश राजभर ये सही है. विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बसता हुआ गॉन. तो कारण सर विनोद तो वही चाहते हैं विकेट के लिए जा रहे थे लेकिन जो प्रयोग दुधारी तलवार की तरह होता है अगर वो चलता है तो फायदा है अगर नहीं चलता है तो नुकसान है. फिलहाल दूसरे ओवर की कहानी है. रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर मोफास. आप 50 के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या तीसरे नंबर पर सलमान आएंगे या मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे. अभी क्या रणनीति है मोफास की वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग. आणि त्याच करता मी म्हटलं होतं की अप्रॉचचा अप्रोच काय होईल ते आपण बघू पण अक्रॉस खेळण्याचा प्रॉब्लेम येणार. आई चेंडू अक्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न केला. इथे मात्र पुन्हा एकदा आपण बघतोय थोडासा बदल आहे. इथे फराद आपण बघतोय जात असताना आणि आपण एक उल्लेख केला होता की प्रयोग वारंवार म्हणजे आपण बघतोय तो फसतोय किंवा चेंजेस होत नाहीये पण प्रत्येक वेळेला शिकायला मिळतं. म्हणजे नेहमी यंगस्टरना आमचं एकच सांगणं असतं की हर मैच आप जीत नहीं सकते वैसे हर मैच आप हारेंगे नहीं लेकिन हर मैच आप सीखेंगे जरूर. प्रत्येक सामना हा विजय होऊ शकत नाही. प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण पराभूत होणार नाहीये पण प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण शिकत जाणार. शिकणं हे फार महत्वाचं असतं. त्याच्यातनं आउटपुट काय येतोय आपल्याला आउटपुट काय येतोय ते बघणं फार गरजेचं होतं. इथे मात्र विकेट जातोय. विनोद बंडा पुन्हा एकदा विकेट प्राप्त करतो या सामन्यामध्ये. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा विनोद की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. छोटी गेंद हाफ ट्रैकर बहुत सुंदर तरीके से ऑनसर की तरफ खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है. खराब गेंद थी कमजोर गेंद थी दमदार स्ट्रोक गेंद बॉडी के बाहर 6 रन. के नुकसान पर बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं फराद. इनकी तरफ से एक अच्छा स्ट्रोक कमजोर गेंद थी विनोद की तरफ से. गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये आगे है हवा में खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. लेंथ बहुत अच्छी थी इसका बिल्कुल फायदा होना चाहिए था. मिड विकेट पर कैच छोड़ा गया है. विनोद नाराज है विनोद निराश है. तुकाराम सर ये दूसरी बार हुआ है. एक कैच विकेट कीपर ने छोड़ा दूसरी बार मिड विकेट पर एक आसान कैच. ये लड्डू था. शादी का समय नहीं है लड्डू बांटने का समय नहीं है. बिलकुल बिलकुल म्हणजे ज्या बदलाला गोलंदाज प्रयत्न करतोय ना त्याला साथ द्यायला हवी. त्याच्या तोडीस तोच तशी कामगिरी व्हायला हवी. इथे मात्र क्षेत्ररक्षकांना ती साथ लाभत नाहीये. ज्या पद्धतीने विनोद पुन्हा एकदा गोलंदाजी हाताळतोय. विनोद ऑन साइडला सुरेख स्वीप चेंडू जातो गॅप मध्ये सीमारेषे पार चौकार येतोय. येतो जलेबे नमक छिड़क दिया डीजे. आपको चौका देती है. आपने इनको मौका दिया तो उसके बाद में बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से. रन संख्या एक बार फिर देखिए इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद कवर के ऊपर से सुंदर तरीके से खेलते हुए इनफील्ड के ऊपर से गेंद बॉडी की तरफ ट्रेवल होती हुई खिलाड़ी इस वक्त शानदार फील्डिंग कर रहे हैं. दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं. ये बेहतर क्रिकेट मैदान के अंदर मुराद तीसरे के लिए भाग रहे. शानदार खेल 3 रन मुकम्मल के विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगाते हुए डगआउट में तालियां बज रही हैं.
पहले चौका और उसके बाद ये ट्रिपल रन है, तो इसका मतलब है मोमेंटम फिलहाल मोपास की तरफ जाता था। अप्रोच को मौका दिया गया था, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बल्लेबाज फरहाद और खास करके सतीश राजभर दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी। 2 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, विकेट गिरा, लेकिन अब दूसरे विकेट के लिए साझेदारी पनपती भी। होले होले इनकी जो गाड़ी है ना वो पटरी पर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बार पटरी से नीचे उतरी थी, लेकिन सामने वाले ने वापस पटरी पे रख दी। जेल सुटले होते आणि तिथून कुठेतरी टर्न अराउंड झाला आहे हा सामना। जे जीवनदान लाभलेलं होतं ना, तिथून पुन्हा एकदा मोपेआस या कमबॅक करतोय। म्हणून जसं नेहमी म्हणतात ना, आपका गेंदबाज गोलंदाज तुमचा प्रयत्न करतोय, पण त्याला साथ द्या। जसं म्हणतात की हर इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान का दिल भी बुरा नहीं होता, और बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से। हर बार कसूर हवा का नहीं होता, हर बार हवा के वजह से दिया नहीं बुझता है, तेल के कमी के वजह से दिया बुझता है। इथे फलंदाज ज्यावेळेला चूक करत होते त्यावेळेला क्षेत्राची साथ लाभली नाही गोलंदाजाला, ते कारण होतं 2 षटकांचा खेळ जेव्हा संपलाय। धावसंख्या 24-24। पुन्हा एकदा सिद्धेश सज्ज होतोय या तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू। आहा, वही हिंदी पिक्चर का फिर याद आती हुई, फिर वही कहानी याद आ गई। एक बार फिर ये आसान कैच था, दूसरी बार भी प्रयास किया गया, लेकिन 3 बार कैच छूटा है। दबाव फिलहाल जाएगा गेंदबाज के ऊपर। इतनी अच्छी गेंदबाजी पहले विनोद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, आपने कैच छोड़ा, उसके बाद में मोमेंटम मोपास के पास चला गया था। पहली गेंद पर शिकार आप कर सकते थे, लेकिन विकेट कीपर ने कैच छोड़ा है। और कबर की तरफ गेंद को खेलते हुए आराम से इत्मीनान के साथ सिंगल लिया। सतीश राजभर कमाल के खिलाड़ी है, इनको ज्यादा मौका दे रहे, खास करके फरहाद। अब जाकर इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है। कुल मिलाकर 25 रन तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आणि ज्या वेळेला हा चेंडू हाताळला होता ना, जरूर मी एक गोष्ट आपल्या समोर नमूद करेल। पुन्हा एकदा चेंडू मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न। ज्यावेळेला याच्या अगोदरचा चेंडू हाताळला होता ना, तेव्हा डगआउट मधने आवाज आली होती, मार। का माहितीये का, कॅच तर समोरचे सोडतच आहेत। बिल्कुल। दूसरी बात, मोमेंटम जो इनके पास है वो उसको बरकरार रखने की कोशिश करना चाहते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज से तैयार है सतीश राजभर। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद है, लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है विनोद, आराम से ये कैच छोड़ते हुए। एक बार गलती करे तो इंसान है, 2 बार गलती करे तो वो नादान है, 3 बार गलती करे तो एक बार फिर देखे शैतान है, 4 बार गलती करे तो वो पाकिस्तान है, और बार बार गलती करने के बाद माफ करे वो हिंदुस्तान है। 4 बार आपने गलती की है, 4 बार आपने कैच छोड़ा है, और ये एक बार फिर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा जो कि महंगा साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 5 का नंबर 6 नाही, 5 वर थांबलेले आहेत। झेल टिपला जातोय, लॉन्ग ऑफ रिजन मध्ये गडी बाद होतोय। चर्चा जरूर चालू रखणार आहेत, चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल चलते डीजे की तरफ। आप गलतियों को दोहराते हो ना, तब आप हारते हो या हार के कगार पे चले जाते हो। धावसंख्या थांबलेली आहे ती 27-27 वरती जाऊन पोहोचते। सतीश राजभर मात्र इथे परततोय, तंबूच्या दिशेने जातोय। नवीन फलंदाज सलमान, ज्याचा उल्लेख आपण करत होतो, प्रमुख आहे सतीश सलमान। ही स्ट्रायकरची जोडी, एसची जोडी मैदानावरती आहे। शेवटच्या एका चेंडूचा खेळ शिल्लक असताना पुन्हा एकदा ड्रिंक्स ब्रेक आहे, मध्ये ट्रॉली जाते। आणि त्याच वेळेला जसं आपण अगोदर बघितलं होतं, डीबीएन लाईव्हची टीम ज्यावेळेला 25,000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले ते त्यानिमित्तानं गंगाधर पाटील यांनी जाहीर केलं होतं, टी शर्ट दिलेले होते। तसे नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचे काही सदस्य आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी टी शर्टच आहेत। तर गंगाधर पाटील, नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष महेश मंगेला यांना टी शर्ट प्रदान करताना आपण बघतोय गंगाधर पाटील यांच्याकडनं जे टी शर्ट आहेत, खास करून डीबीएन लाईव्हची जी टीम, आणि फार परिश्रम केलेले आहेत। म्हणजे प्रशांतजी, आपण या टीमची जी मेहनत बघितली होती, योगेश घरातला बघू शकता आपण,
फ्रेम मध्ये. त्याच्यानंतर नितीन पाटीलला सुद्धा बघितलं तर धन्यवाद गंगाधर पाटील. नक्कीच आपण जे प्रोत्साहन देतात, कारण प्रशांतजी आपण या डीबीएन लाईव्हच्या ज्या टीमची मेहनत बघितलेली आहे, धनंजय मांगेला असतील, प्रवीण पाटील असतील, सुरुवात ज्या वेळेला केली थोडस ब्लँक होते, काहीच नवीन क्षेत्र होतं, नवीन क्षेत्रामध्ये पुढे जाण्यासाठी भरपूर अडचणी होत्या, बरेच गोष्टी होत्या, पण त्याच्यावरती मात करून आता एक टीम म्हणून काम करते. म्हणजे प्रशांत असतील तिथे, नयन असतील, हरेश असतील, साहिल आहे तिथे, अजित, सागर, ही रोहित, ही टीम बनलेली आहे, ही डीबीएन लाईव्हची टीम बनलेली आहे. आणि आपल्या नक्कीच नारंगीसाठी एक अभिमानाचा क्षण आहे की या सामन्याचं लाईव्ह टेलिकास्ट करणारी टीम आपल्या गावातली आहे. बिल्कुल इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सिद्धेश तैयार है. टॉस गेंद थी, पैरों की तरफ थी, सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेल दिया, कला के साथ मोड़ दिया था मिड विकेट की तरफ. 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और इवेंटफुल ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर का खेल. 3 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे. चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. कॅप्टन आणि धान्यू टीमचा कॅप्टन मी विनंती करतो, कारण 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. आपण टॉस साठी सज्ज राहा. बरोबर आमच्या व्यासपीठाच्या म्हणजे समर्थन कक्षाच्या उजव्या बाजूला आपण येऊन थांबायचंय. जिथे टॉस असेल, टॉस बॉक्स मध्ये आपण जायचं आहे. टॉस केला जाईल, अतिशय महत्वाचा असेल नाणेफेकीचा कौल. परंतु 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकातील धाबा आहेत 2 गडाच्या मोबदल्यामध्ये 28. मोपास संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना गोलंदाजीमध्ये फारसा बदल होणार नाहीये. विनोद पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल तर खेळण्याची जबाबदारी असेल सलमानची. आपल्या भारताचा चेंडू कट केलाय, पॉइंटच्या दिशेने जातो. इथे मात्र एकेरी धाव मिळणार आहे. आत्ताचा जो खेळ बघितला तुकाराम सर, तर पहिल्या षटकाचा खेळ होता, तिथे गोलंदाजी चांगली कामगिरी केली. दुसऱ्या षटकात जर बघितलं तर फलंदाजी चांगली कामगिरी केली. तिसऱ्या षटकाचा विचार केला तर पुन्हा एकदा पुनरागमन केलंय गोलंदाजानं. आता हे चौथ्या षटकामध्ये काय करणार आहे? पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धाव आलेली आहे. नक्की पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव निघाले. पुन्हा एकदा विनोद येतोय. आणि दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा आपण बघितलं होतं विनोदची गोलंदाजी खराब नव्हती, त्याला साथ लाभली नव्हती. आता काय घडलंय बघा, ज्यावेळेला तुम्हाला साथ देतात ना, क्षेत्ररक्षक साथ देतात, गोलंदाजाचा हुरूप सुद्धा थोडासा वाढतो, थोडा उत्साह सुद्धा वाढला जातोय. पुन्हा एकदा विनोद सज्ज होतो. स्ट्राईक एंडला मात्र फरादला आपण बघतोय. स्ट्राईक एंड कडे पाठीमागे गेला, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, कव्हर पॉइंट मध्ये जे धावबाद करण्याची संधी होती ती संधी थोडीशी गमावली जाते. 1 धाव. आणि ज्या वेळेला सतीश असतील फलंदाजी करत होते ना, त्यावेळेला सोपं वाटत असं, पण फरादने सुद्धा जो थोडासा प्रमोशन झाले ना फरादचं नंबर 3 वरती, त्या प्रमोशनचा सुद्धा त्याने फायदा नक्कीच उचललेला आहे. पण सलमान आणि फराद ही महत्वाची जोडी मैदानावरती. एकदा आपण मालजीपाड्यामध्ये बघितलं तर ज्या पद्धतीने सत्यनारायण कोपरी संघामध्ये बदल झाले होते, म्हणजे भरतला मधल्या फळीमध्ये ठेवायचं, तसंच प्रकारचा प्रयोग या ठिकाणी सलमान करतोय. स्वतःला तो मधल्या फळीत आणून ठेवलाय आणि त्याचा फायदा मिळतोय की नुकसान होते ते पाहूया. निवतीचा फटका खेळ अतिशय सुंदर आहे, खणखणीत आहे, छान पद्धतीने चेंडू टोलवलाय, चेंडू जाईल सीमा पार, धाव मिळतील 6. येतो एक अतिशय सुंदर षटका. ज्या पद्धतीने खेळताना आपण बघतोय, जो किलर इन्स्टिंक्ट दाखवला होता पहिल्या सामन्यामध्ये, तो इन्स्टिंक्ट कुठेतरी दूर जातोय की काय, पायावरती चेंडू आदळतोय, परंतु थोडंसं आपण बघतोय लेग स्टंप सोडून जाणारा चेंडू, लेग बाईचा इशारा येतो पंचाकडनं. कारण नेहमीच आपण म्हणतो म्हणजे आयुष्यामध्ये सुद्धा तुमच्यामध्ये रिलॅक्सेशन आलं ना, शिथिलता आली ना, तिथेच मिस्टेक होण्याची फार शक्यता असते. आणि महत्वाचं म्हणजे ज्या वेळेला एखाद्या मोठ्या संघाला आपण पराभूत करतो ना, त्यावेळेस तुम्हाला वाटतं की आपण फायनलच जिंकली, अशा प्रकारची जी भावना होते ना, तिथे प्रॉब्लेम होतो. म्हणजे पुढचाही मॅच त्याच ताकदीनं या ठिकाणी लढायचं आहे आणि जिंकायचं आहे, ही भावना तुमच्या मनामध्ये सातत्यानं असली पाहिजे. यावेळेला चांगला चेंडू आहे, परंतु ऑफ्टमच्या खूपच बाहेर आहे, त्यामुळे पंच दोन्ही हात फैलावतात आणि सांगतात की चेंडू सुरू आहे. तुकाराम सर, एक मोठा सामना म्हणजे ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध समजा बांगलादेश जिंकला तर तो त्यांना असं वाटतं की वर्ल्ड कप जिंकलाय,
तशा प्रकारची भावना व्हायला नाही पाहिजे. प्रत्येक मॅच जिंकायचं आहे आणि आम्ही देखील या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी करू शकतो हे त्यांना दाखवू द्यायचंय. फाईन लेगच्या दिशेनं चेंडू जातोय, बघूया काय करतोय. झेल तर सोडलाय, चेंडू जाईल सीमारेखेच्या दिशेनं, इथे पाठलाग केला जातोय, परंतु चेंडू थांबतो का थांबलाय. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. हा एक प्रश्न आहे. म्हणजे आपण विजय मामा चषकामध्ये देखील तसाच बघितलं की ज्यावेळेस शेवटचा टप्पा होता, अपसेट झाले आणि तो संघ मग पुढच्या राऊंडमध्ये पराभूत झाला. तसं होता कामा नाहीये. प्रत्येक मॅच तितक्याच ताकदीनं, तितक्याच पोटतिडकीनं, जिद्दीनं खेळणं फार गरजेचं आहे. धावफलकावरती एकूण धावांचा विचार केला तर चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावा आहेत त्या 41. धावा खूप चांगल्या झाल्यात. इथून 50चा पल्ला गाठला तर मजा येईल. मोफत संघासाठी ते एक चांगल्या प्रकारची धावसंख्या असू शकेल. परंतु दुसऱ्या बाजूला इथे मगाशी जसं म्हटलं ते रिलॅक्सेशन आलंय का हा एक प्रश्न सतत सतावत राहतोय मैदानामध्ये. नक्कीच. आणि जसा तुम्ही उल्लेख केला ना की ज्यावेळेला मोठ्या संघाला आपण पराभूत करतो ना त्यावेळेला तो आत्मविश्वास तुम्हाला आलेला आहे, पण त्याच्या आत्मविश्वासाच्या पुढे अति नावाचा शब्द येऊ नये. अति आत्मविश्वास घाई, म्हणजे अति घाई संकटांनी जसं म्हणतात ना ते येणं थोडस दूर सारायचं आहे. दुसऱ्या बाजूला मोफास ही आहिस्ता आहिस्ता चल रे, शांत स्वभावाने जसा एखादा माणूस जगतो ना तसा. यांच्यावरती दबाव नाहीये, यांच्यावरती दबाव नाहीये, कारण यांनी पांजुच्या संघाला पराभूत केलेला आहे. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. 4 षटकानंतर धावसंख्या आपण बघतो 41, 41 वरती जाऊन. फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है. 4 ओवर का खेल और 4 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 41 रन. और वो जो बॉडी लाइन की तरफ गेंद चली गई थी ना वो दोबारा देख रहे हैं सलमान. मैदानात सुरू असलेला सामना आणि त्याच्यावरती चर्चा सुरू आहे. अनेक वेळा असं घडतं की मोठा सामना जिंकल्यानंतर थोडं रिलॅक्सेशन येतं आणि मगाशी तुम्ही म्हणालात सर म्हणजे आत्मविश्वास ही चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे ओव्हर कॉन्फिडन्स जो आहे ना तो निश्चितच साथ देणारी गोष्ट आहे. म्हणजे या मॅच मध्ये जर बघितलं तर ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी होते, ज्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण, विशेष करून क्षेत्ररक्षण, तुकाराचं क्षेत्ररक्षण तितकंच उच्च कोटीचं झालेलं नाहीये आणि परिणाम तर या धावा 41 पर्यंत पोहोचतात. आता जे काही निर्णय येईल त्याप्रमाणे धावामध्ये बदल होईल, परंतु इथे जे क्षेत्ररक्षण आहे ते तितकंसं चांगलं झालेलं नाहीये. आणि ज्यावेळेला T20चं युग आलं ना, क्षेत्ररक्षण का महत्वाचं आहे, क्षेत्ररक्षण हा महत्वाचा का दुवा आहे ना, कारण जेव्हा विजय आणि पराभवातला फरक T20च्या युगामध्ये 4-5 धावांचं आलं ना त्यावेळेला 1-1 धावांचं महत्व वाढलं गेलं होतं. आणि याच संघाने म्हणजे नारंगी विरुद्ध ज्या पद्धतीने गोलंदाजी हाताळली होती ना अचूक टप्प्यावरती, कधी ती गोलंदाजी सुद्धा हाताळली नाहीये. आणि मोफास काय करताय, ज्यावेळेला आपल्यावरती दबाव नसतो, आपल्यावरती दडपण नसतं ना, तेव्हा एक फ्री हँड असतो. त्या फ्री हँडने आपण बघतोय फलंदाजी करत असताना मोफास वसई फाट्याचा संघ. आणि दुसऱ्या बाजूला श्री गणेश बोलीज आपल्या पाठीराख्यांच्या अपेक्षा वाढल्यात, फार अपेक्षाने आलेल्या आहेत. कारण आपण मोठ्या संघाला पराभूत केलेला आहे, मोठ्या संघाला बाहेरचा रस्ता दाखवलाय, त्यावेळेला आपल्याकडनं अपेक्षा आहेत, आपल्याकडनं थोडं एक्सपेक्टेशन या वाढल्या गेलेल्या आहेत. एक ब्रेक घेऊया आणि परत या मॅच मध्ये येऊया. जो ऑनफील्ड अंपायर उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन है और इस पर 3 रन दिए गए हैं. वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं एसी चषक 2022. फिलहाल सलमान अपना बल्ला चेंज करना चाहते हैं. रन संख्या 41, 2 विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर फरहाद और सलमान एक अच्छी साझेदारी अपनी टीम के लिए बना रहे हैं. गेंदबाजी में फिलहाल परिवर्तन होता है. अब जाकर आयुष को मौका मिला है. मोहब्बत वसई और श्री गणेश बोलिंस के बीच मुकाबला. योगेश मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्ला लेके. सलमान
स्ट्राइकर की तरफ जाएंगे। 3 पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। धान्यू टीम के कप्तान और कामन टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज रेडी रहिए टॉस के लिए, क्योंकि ये ओवर देखिए, ओवर की बात करें तो फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। चौथे ओवर का खेल समाप्त हुआ, 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर है। आयुष गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज फरात, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट के पर एक खिलाड़ी है, स्कोर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ है। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है। ऑफ के बाहर गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, पीछे खिलाड़ी है फ्लैग स्लिप पर। जब तक ये गेंद को फील्ड करते तब तक सलमान ने 1 रन मुकम्मल किया है। तो करम सर, यहां से ये जो 5वां ओवर है, क्या वो 50 की तरफ लेके जाएंगे या यहां से एक बार फिर 65 के बारे में सोच रहे मोपास के खिलाडी? तुर्तास ज्या वेगाने चाललाय ना संघ, म्हणजे 10च्या सरासरीच्या वर चाललाय, अपेक्षा त्यांची तीच आहे 60-65 पर्यंत पोहोचण्याची, आणि या षटकामध्ये 10 ते 12 धावा करण्याचा प्रयत्न करणार मोपासचा संघ। ऑफ साइडच्या दिशेने ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, इथे धावाची संधी सुद्धा होती, पहिल्यांदा शफल केलं होतं, शेवटच्या क्षणी बघितलं ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेरचा हा चेंडू आहे आणि ड्राईव्ह करतोय, हा थोडासा वायडिश मिड ऑफला क्षेत्रक्षेप होता आणि तिथे मात्र 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण केली जाते। दुसऱ्या बाजूला मोफास, अब तक आपकी गाडी अच्छी चल रही है, आतापर्यंत आपली गाडी सुरेख वेगाने चाललेली आहे, त्या वेगामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू उंचावत आहे, थोडासा लांब लँड होतोय, 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण केल्या जातात। मोफाससाठी सुद्धा तीच कहाणी आहे, कारण मोफासने पांजू संघाला पराभूत केल्यानंतर त्यांच्याकडनं सुद्धा अपेक्षा या नक्कीच वाढल्या गेल्यात। बिल्कुल, इस वक्त आयुष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। फरहाद ऑन स्ट्राइक, रन संख्या फिलहाल आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 45 रन। आयुष की अगली गेंद ऑफ के बाहर जाने वाली गेंद को ऑन सर की तरफ खेलते हुए सफल हुए थे बल्लेबाज, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। तुकाराम सर, ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्या संयम का बांध टूटने वाला है, देखने वाली बात है। ये जो समय है ना, उसमें मजा आएगा, दोनों तरफ से एक बार फिर बहुत अच्छी कोशिश होती भी। नक्कीच नक्कीच चांगला प्रयत्न होणार। सलमान चेंडूला धाडतो, मिड विकेटच्या डोक्यावर येतो एक देखडा षटकार। संघ आणि धानीव दोन संघ, कॅप्टन आपल्याला विनंती आहे, चला आपण नाणेफेकीचा कॉल झालेला आहे, दोन्ही संघ। इस ओवर की अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, हेलीकॉप्टर खेलते हुए बहुत सुंदर तरीके से शानदार फील्डिंग, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। सलमान धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, इसके बाद में और 6 गेंदों का खेल शेष है। आखिरी गेंद पर सिंगल है, सलमान रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। रन संख्या कुल मिलाकर अब फिलहाल देख सकते हैं 58 रन बने हैं, 53 रन बने हैं, और इस वक्त अगर देखें तो बहुत अच्छी पारी खेल रहे सलमान अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद पर सिंगल है, सलमान रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। बल्लेबाज, ये अच्छे संकेत है मोपास के लिए, लेकिन बोरिस के लिए विकेट की जरूरत है। तो करम सर, 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आणि शेवटच्या 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे। पुन्हा एकदा शेवटच्या षटक हाताळण्यासाठी आपण बघतोय गोलंदाजी मार्क वरती, पहिला चेंडू आउट साइड लागते, चेंडू हवेत आहे, स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रापेक्षा थोडासा पुढे चेंडू लँड होतोय, 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण करतोय। अगर या सामन्यामध्ये 60च्या वर धावसंख्या उभारली गेली तर आतापर्यंत उच्चांक असेल, जो पाठलाग केला नाहीये। गेल्या सामन्यामध्ये 58 धावांचा पाठलाग केला गेला। दोन्ही संघ ही गोष्ट जाणतात, कारण पहिल्यांदा मोफासने डिफेंड केल्या होत्या त्या 49, तर या बोलिंगच्या संघाने डिफेंड केल्या होत्या त्या 52। क्लीन बॉल, यष्टी उद्ध्वस्त, सरळ चेंडू ज्या पद्धतीने हाताळतोय यष्ट्यांवरती डीजे।
हम सर लेन गेंद का इंतजार कर रहे थे सलमान, इसीलिए जब आगे गेंद थी तो लेट हुए। ये जो शॉट खेलने का जो प्रयास किया गया था तब एक बार फिर लेट हुए, उसके बाद में गेंद जो है पैर और बल्ला बीच में जो गैप था उसको चीरती भी स्टंप की तरफ चली गई है। मुराद नए बल्लेबाज फराद का साथ देने के लिए आए हैं। सलमान बैक टू द पेवन जा रहे हैं। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, रन संख्या निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की बात करो तो कितनी गेंदें शेष है वो भी देखा जाएगा। 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, लेकिन मजा आएगा। तो करण सर यहां से जो 4 गेंदे हैं, 2 बड़े शॉट, मोपास बहुत संतुष्ट होने वाले हैं। ये 4 गेंदे हैं, अगर आंकड़ा 60 की बात करें ना, 60 के अंदर रोकने का प्रयास करेंगे यहां से बॉलिंग के खिलाडी। आणि 60च्या मध्ये जर रोखलं ना तर कदाचित ती विन असेल, पहिला विन असेल, कारण ज्या पद्धतीने गाडी सुसाट चालली होती त्याला रोखून धरणं फार गरजेचं होतं। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघतोय सचिकला सुर गोलंदाजी, खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी, पहिला यॉर्कर लेन, हा वाईड यॉर्कर पुन्हा एकदा हाताळतोय या सामन्यामध्ये। दुसऱ्या बाजूला म्हणजे मुराद आलाय, पण त्याला मनमुराद फलंदाजी करून देणार नाहीये। समोरचा गोलंदाज सुद्धा तितकाच दक्ष है। और 2 अच्छी गेंदें, मतलब एक स्टंप के अंदर फिनिश की थी और दूसरी आउट ऑफ के बाहर वाइड यॉर्कर था। अर्श की अगली गेंद इस पर ऋतिक मैदान के अंदर है, बल्ले के बीचों बीच खेलते मुराद, शानदार स्ट्रोक है, हवा है तो मौका मिलेगा। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन दर्शनीय स्ट्रोक। लेन गेंद के ऊपर बल्लेबाज टूट पड़े हैं, वो एक बार फिर इंतजार सलमान भी कर रहे थे, लेकिन ये गेंद खास करके मुराद के पाले में थी। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। नक्कीच सुरेख फटका आपण बघितला होता। 2 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे। आकोटा बाय चेंडूला पुल करतोय, चेंडू जातो स्क्वेअर लेगला, 1 बॉल सीमारेषे पार, पहिला षटकार आणि या चेंडूवरती आला आहे चौकार। हीच गोलंदाजी होती का? तर या सामन्यामध्ये थोडीशी वेगळी गोलंदाजी श्री गणेश बोलिंज कडनं हाताळली जाते। और तुकरत सर 2 आपने यॉर्कर डाले थे, उसके बाद में लगातार 2 गेंदें आपने लेन डाली है। और आपके ऊपर हमला कब हुआ? जब आपने लेन गेंदबाजी की है। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर मुराद की तरफ से 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह फुल टॉस है और फिलहाल उंगली खड़ी होती हुई, उंगली खड़ी हो चुकी है और फिलहाल दोनों बल्लेबाज भाग गए। फरहाद के चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये जो पहला पड़ाव समाप्त हुआ, लेकिन थोड़ा फनी मोमेंट मैदान के अंदर और धीरे 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 उंगली खड़ी होती जा रही थी, दोनों बल्लेबाज भाग रहे थे। डिपेंड के लिए फनी वीडियो मिलेगा, लेकिन फिलहाल 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 6 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 65 और जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत है। कहीं मच जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, दूसरा इंटरेस्टिंग अद्भुत पड़ाव जरूर देखिए। नारिंगी गावचं एनसीसी क्रिकेट मंडळ हाय भारी, आता मंडळ हाय भारी। एनसीसी क्रिकेट चषकाची सारी झाली तयारी, एनसीसी क्रिकेट चषकाची सारी झाली तयारी। शुक्रिया रिजू, धन्यवाद तुकाराम मंगला सर जी। और एक लाजवाब हमारे साथ प्रशांत अदौरे सर जी जुड़ते हुए सभी को हमारा सलाम आदाब। शाम के वक्त का है बेहतरीन बड़ा मुकाबला, दूसरा फिर का पहला सामना हम बात हुई और क्या बल्लेबाजी का जलवा इस मैदान पर दिखाया है। अब वहां पर जवाब देना होगा। गादो भी बात की जाए तो इस मैदान पर जवाब दे पाएगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। मगर इस मैदान पर 66 चलिए मफास वसीफाड़ा टीम आपकी फील्ड को सजा लिया जाए। सलमान भाई आपसे गुजारिश है, एक लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा इस मैदान पर देखने को मिल गया है। प्रशांत सर जी हमारे साथ है। प्रशांत सर जी देखिए कि यहाँ पर बोलिंज ने पहली मैच में एक अच्छी गेंदबाजी कर मुकाबला अपने पक्ष में किया था और तुकाराम सर जी ने सही कहा ना
कि वो गेंदबाजी हमें देखने को मिली है, मगर वो गेंदबाजी से भी बेहतरीन गेंदबाजी होनी चाहिए थी, मगर खराब गेंदबाजी का नजारा। वहां पर फील्डिंग में 4 कैच छूटे, मौके आपने बल्लेबाजों को दिए और बल्लेबाजों ने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जहीरभाई, ज्या पद्धतीने आता बघा, या मॅच मध्ये जी गोलंदाजी झाली आणि यापूर्वीची जी गोलंदाजी होती, फरक काय होता तर पहिल्या मॅच मध्ये जहीरभाई ऑप्टनच्या बाहेर जास्त चेंडू टाकले गेले होते. म्हणजे तुमच्याकडे 36 चेंडू असतील तर कमीत कमी 24-25 चेंडू तुम्ही ऑप्टनच्या बाहेर टाकले होते. या मॅचचा विचार केला तुम्ही झेल तर सोडलेत, क्षेत्ररक्षण तितकं तर चांगलं नव्हतंच, पण त्या पलीकडे बरेच चेंडू आहेत ते स्टंप मध्ये फिनिश करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे या ठिकाणी धावा झाल्या. स्लॉट मध्ये चेंडू आले, हवा आता ऑन साईडला वाहते. म्हणजे पहिला सामना ज्यावेळी खेळले ना त्यावेळेला हवा तितकीशी नव्हती आणि विकेट सकाळच्या सत्रामध्ये विकेट जी मदत करतो ती थोडीशी कमी जरी झाली असली तरी सुद्धा योग्य टप्प्यावर गोलंदाजी केली तर या ठिकाणी निश्चितच आपण चांगली गोलंदाजी करू शकता. मैदानामध्ये बॅट्समन चला लवकरात लवकर वेळ घेऊ नका, विलंब करू नका, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचे. मोफास बॅट्समन मैदानामध्ये येतात. बोळी संघाकडे देखील खूप ताकदीचे फलंदाज आहेत. टाळ्यांचा गजरावरून हे लक्षात येते की अजूनही त्यांच्याकडे ती एनर्जी, तो उत्साह आपल्याला बघायला मिळतोय, तो भरून आहे. परंतु या मॅच मध्ये आव्हान मोठं आहे. 66 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या मॅच आणि या मॅच मध्ये तुलनात्मक दृष्ट्या फिल्डिंग आणि गोलंदाजी तितकीशी चांगली झाली नाही. आता जी कामगिरी त्या ठिकाणी कमकुवत झाले त्याकडे दुर्लक्ष करून बॅटिंग चांगली करावी लागेल बोळी संघाला. सही का प्रशांत सर जी, आपने इस मैदान पर 11 के रनर से आपको बल्लेबाजी करनी है, 66 रन बनाने हैं, 36 गेंदों का खेल आपके मैदान पर आना बाकी रहेगा। मगर मफासिल की गेंदबाजी को कौन भूल सकता है, जहां पर 48 रन बनाए थे पहला मुकाबला, वहां पर बेहतरीन टीम को पराजित किया था। अच्छी गेंदबाजी का नजारा ये तो 3 गेंदबाजों ने किया था। फराज गेंदबाजी पर है, उसके बाद आप बात कीजिए तो अफरोज गेंदबाजी पर आएंगे। पहली ओवर लेकर कवर पॉइंट गली रीजन पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट टर्न पर शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी देखने को मिलता हुआ। सलामी जोड़ी जरूर आई है बोलिश 11 टीम के लिए। अफरोज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 36 गेंदे 67 रनों की दरकार है। मुकाबला तो एक बेहतरीन होगा, यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी, पसीने कमाने पड़ेंगे अचूला टीम के लिए। मगर गेंदबाजी कौन से अंदाज में होगी, मोपास के बल्लेबाजों ने तो बल्लेबाजी में अपना जलवा दिखाया है, मगर अब बल्लेबाजी में क्या अचूला टीम बोली टीम के बल्लेबाज दिखा पाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। पहली गेंद बल्लेबाज के लिए आती हुई, शॉर्ट गेंद पुल कर दिया, इसको के ऊपर से गेंद धन धन करती हुई निकलती हुई, गेंद रोकने मेरा काम, गेंद मारने के बाद 4 रनों के लिए फरार मिलेगा रन 4 होगा। देखिए दूसरी तरफ डगआउट देखिए हाउसफुल है, मतलब वहां जोश है, जुनून है। और पहली गेंद बहुत खराब थी, कमजोर थी, उसके ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया स्क्वायर लेग के ऊपर से। और कहते हैं ना स्वैग से करेंगे स्वागत, तो अप्रोच का स्वागत देखिए स्वैग से होता हुआ। पहली गेंद पर चौका है बल्लेबाज आयुष का। ये भी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते भी ऑन साइड पर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, 1 रन का इजाफा। वही सोच जो पहले मैच में दोनों तरफ से जो गेंदबाजी हुई थी, परसेंटेज गेंदबाजी अपने ऑफ टाइम के बाहर कितनी की है, स्टंप के अंदर कितनी की है, वो देखा जाएगा। पहली 2 गेंदों पर बल्लेबाजों का जो अप्रोच है, जो सोच है, वो बहुत सकारात्मक लग रही है। और रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। सही का प्रशांत सर जी। अगली गेंद गुरु खिलाती हुई, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला कवर पर, गेंद हवा में सतम उस कैच के करीब है, मगर उससे बहुत दूर थी। जब तक गेंद को फील करते और 2 रन आसानी से पूरे हो जाएंगे दोनों बल्लेबाजों के बाहर। और गुरु ने भी अपना खाता खोला है, टीम को पहुंचाया इस मैदान पर 7 रनों पर। प्रशांत जी, 11 रनों के रन रेट से खेलना है ना, तो बल्लेबाज सोचेंगे कि आने वाली 12 गेंदें 22 से 25 रन हम इस मैच को बना लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात है, जब आप 48 50 वाला जो स्कोर चेस करना चाहते हैं, 40 वाला जो स्कोर चेस करना चाहते हैं, तो अप्रोच एक अलग होता है। लेकिन आप 66 को एक बार भी चेस करने की चेष्टा कर रहे हैं ना, तो ये अप्रोच होता है इस तरह का आक्रामक। लेकिन इस वक्त हमला करने की कोशिश और शिकार बन के वापस जाते हुए फाइन लेग पर अच्छा कैच लपक गया, पहले विकेट का पतन गॉन। छियासी रनों की जरूरत है। जहीर भाई, पहला विकेट आया है। गुरु जो एक बार फिर बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर सकते थे, काबिल थे, लेकिन एक तरफ अभी भी गेंदबाजी जो है ज्यादा स्टंप के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं अप्रोच। और अब जाकर पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम के लिए। एक तरफ मैं आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगा, सद्दाम प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हैं,
लेकिन जिस तरह से पिछले एक महीने का जो प्रदर्शन अप्रोच का रहा है, तो इनको बल्लेबाज के तौर पर मौका दिया जा रहा है, गेंदबाज के तौर पर मौका दिया जा रहा है। अब सफलता कितनी परसेंटेज है ये तो आज ये मैच ही बताएगा। सही कहा सर जी आपने, वाकई में लाजवाब गेंदबाजी और एक बेहतरीन कैच शॉट फाइन लेग पर विलास द्वारा आपको देखने को मिला। एक अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ, मगर अब अफरोज की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए आती हुई। गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन पर, गेंद हवा में है, सलमान उस कैच के लिए निकलते हुए गेंद हवा में देखिए बेहतरीन कैच और दूसरा विकेट का भी पतन होता हुआ, एक मधुर संगीत आता हुआ है। प्रशांत सर जी देखिए कि बल्लेबाज आए और बड़े शॉट के लिए गए, बराबर टाइमिंग नहीं हो पाया, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई कम, और गेंद पर सलमान की निगाह थी कि ये कैच बनाना है, इस मैच को हम बना लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कंट्रीब्यूशन जब बढ़ जाता है टेंशन तो एक बार फिर कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से एक ऐसे खिलाड़ी है, बल्लेबाजी करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, एक बार फिर देखिए तो फील्डिंग करते हैं, कहां से कहां जाके इन्होंने ये कैच लिया। इतना भाग के कैच लेना, कंट्रोल के साथ कैच लेना इतना आसान, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए फिलहाल मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए अमोल आए हैं। अच्छा ओवर साबित हो रहा है, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन कमबैक कर रहे हैं गेंदबाज। स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच गैप में खेलते हुए गेंद बॉलिंग की तरफ ट्रेवल हो रही है, दो खिलाड़ी है, फिर भी गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन, शानदार दमदार स्ट्रोक, गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन हो जाते हुए करेक्ट शॉट। इनको दिखती है छोटी सी दरार, तो ये रन ढूंढते 4, गेंद बॉडी लाइन के बाहर फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। अब जाकर 30 गेंदे और जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। 11 का औसत है, आस्किंग रन रेट है, उसी हिसाब से चले। लेकिन परेशानी क्या है? 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 2 शिकारों में वो परेशानी है। 11 है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो 2 विकेट मिले हैं इससे गेंदबाज कमबैक कर सकते हैं। सद्दाम पिछले मैच में जिन्होंने आधा डजन विकेट लिए थे, वो गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सही कहा आपने सर जी, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश किया था, मगर अब अपनी टीम के लिए करना होगा। आने वाली 30 गेंदें और 55 रनों की दरकार है। सद्दाम की अगली गेंद इस मैदान पर राइट हैंड से गेंदबाजी होती हुई, बॉल फीक नीचे डाउन होता हुआ, तीसरा विकेट का पतन होता हुआ और एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ। हुआ बोलिच 11 टीम का, मगर आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर 55 रन आपको और बनाने हैं, 29 गेंदों का खेल आना बाकी है, मगर यहाँ पर सिंगल डबल पे आप ध्यान देंगे, ये पावर प्ले का ओवर है। इस ओवर में आपको ऐसे 11 रन आपने पहली ओवर में बनाए, 2 विकेट आपने खोए थे, मगर इस साझेदारी को जमा लेते 12 या 13 या 2 रन भी इस ओवर में बन जाते, अब मैच बनाने का मौका मिलता। मगर सद्दाम है अपनी गेंदबाजी का जलवा वही यहाँ पर दिखाते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? सद्दाम ने हर बार जाके देखे गेंदबाजी सदी भी की है, प्रमुख गेंदबाज के तौर। दूसरी बात शहीद भाई, एक हेड पर आयुष जिन्होंने 2 चौके जड़े हैं और उसके बावजूद बाकी बल्लेबाज उनको स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं, खुद हमला कर रहे हैं। तो ये समझना होगा जो खिलाड़ी फॉर्म में, उनको ज्यादा मौका देने की जरूरत है। अब सद्दाम फॉर्म में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अब दूसरा ओवर लेके आए, ये अच्छी कप्तानी। दूसरी बात, एक बार फिर देखे सामने बल्लेबाज आयुष है, वो कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है, तो उनको मौका देने की जरूरत। लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में सिंगल कौन लेता है? जानबूझकर सिंगल कोई नहीं लेता है। इस क्रिकेट के परिभाषा को समझने की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर ऑलराउंडर खिलाड़ी सिद्धे शाह नंबर 5 पर, 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन। मैंने वही कहा था, वो 2 का आंकड़ा है ना, वो थोड़ा परेशान करेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, एक बार फिर रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलते हुए कपा की तरफ, ये बेहतर है क्योंकि एक इनफॉर्म बल्लेबाज है, उनको ज्यादा मौका देने की जरूरत है। आप दूसरी इनकी तरफ चले गए, जहीर भाई आप 4-5 सिंगल लेते ना तो आपको भी मौका मिलेगा खुलकर खेलने का। एक बार फिर सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और एक बार फिर पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है, इसलिए सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए। सही कहा सर जी। अगली गेंद सद्दाम की पुश खिलाती हुई लेग स्टंप के बाहर गेंद है, अंपायर जरूर घूमेंगे, वाइड का इशारा था, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, रन संख्या 13 रनों पर जाती हुई। बोली 11 टीम की 3 विकेट के नुकसान पर लाजवाब मुकाबला चलता हुआ दूसरा फिर तक पहला सामना लेकिन लाजवाब मुकाबले आपके सामने। पीयूष की अगली गेंद सद्दाम द्वारा आती हुई
आउटसाइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, वेरिएशन था इस गेंद पर और गेंद जाकर छुपती हुई बरकत के हाथों में डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। सर जी आप क्या कहेंगे सद्दाम के बारे में? सुंदर गेंदबाजी, उच्च कद की गई गेंदबाज है, एक बार हाई एक्सिस से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेंथ बिल्कुल 5 स्टंप की तरफ थी, थोड़ा अक्रॉस जाके आउटसाइड की तरफ खेलने का जो प्रयास किया गया उसमें फंस गए। उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, विकेट के सामने पाए गए हैं। क्रीज के गहरा में जाके स्वीप शॉट खेलने का जो प्रयास किया गया उसमें परेशानी। सद्दाम एक बार फिर काम तमाम करते हुए बल्लेबाज आयुष का प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन और चौथे विकेट का पसंद। आता बघा, मासा जो आहे ना तो जंगलात जाऊन पोहू शकत नाही आणि वाघ आहे ना तो पाण्यात जाऊन आपलं साम्राज्य निर्माण करू शकत नाही। समोरच्या संघाची ताकद आहे, सद्दाम ही मोफा संघाची ताकद आहे। तर समोरून आपण बोलिंग संघाचा विचार केला, आयुषनं जे पहिल्यांदा फटके खेळले ते खूप चांगले होते। सुरुवातीला आपण बघितलं पदल इथे चांगलं होतं, शॉट सिलेक्शन चांगलं, त्यानंतर मात्र बॅकफूट वरती खेळला, हा स्वीपचा फटका होता, फार पुढे आला नव्हता आणि तो सापळ्यात या ठिकाणी सापडलाय, जाळ्यात सापडलाय। सद्दाम पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये अफलातून गोलंदाजी करतोय। सही का सर जी, आपने जान डाल दी है सद्दाम ने इस मैदान पर अपने टीम के लिए। और वाकई में बल्लेबाजी करने, टॉस जीतने के बाद पहले सुबह के मुकाबले में शतरंज में टॉस जीता था, बरकत कप्तान थे और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, दूसरा टॉस जीता बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उस पर खड़े उतरते हुए मगर गेंदबाजी में जलवा दिखाते हुए इस मैदान पर सद्दाम। अगली गेंद बल्लेबाज के लिए आती हुई, बेहतरीन गेंद थी, आउटसाइड खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर चुपते हुए डॉट गेंद। क्या गेंदबाजी का जलवा होता हुआ। प्रशांत सर जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक ऐसे खिलाड़ी है, हर मंच पे जाके चाहे विकेट सीमेंट का हो चाहे विकेट एक बार फिर टर्फ का हो, हर तरह के विकेट पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेंथ और लाइन पर निर्भर है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है और ये कैच होना चाहिए। सद्दाम कमाल कर रहे, इस ओवर में देखें तो फिलहाल अभी तक इन्होंने 3 शिकार किए हैं। सद्दाम भाई आपने किए 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और एक बार फिर भाई कह रहे, सद्दाम भाई कह रहे, रंग भरने के लिए हम हैं तैयार। शानदार प्रदर्शन। सद्दाम भाई आपने किए 9 शिकार, अभी तक 9 शिकार किए हैं, पहले मैच में 6, अभी 3। कमाल का प्रदर्शन, निरंतरता का दूसरा नाम, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल संकट में है बोलिंज की टीम। सही का सर जी, आपने बहुत थोड़ी सी बैकफुट पर जाते हुए बॉलिंग टीम, मगर क्या गेंदबाजी का जलवा। पहले मुकाबले में 6 विकेट और अब इस ओवर में 3 विकेट, टोटल 9 विकेट सद्दाम के पक्ष में आते हुए। क्या गेंदबाजी का जलवा। यहां पर देखिए कप्तान में चर्चा की और वो चर्चा में खड़े उतरे हैं, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश हुआ है। मगर आने वाली अभी भी 24 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी रहेगा। पावर प्ले खुला है, मगर आप क्या पावर प्ले खुला है तो बल्लेबाजी अपना पावर दिखा पाएंगे, क्योंकि पावर प्ले में पावर नहीं दिखा पाए हैं। मगर आप पावर खुला है तो पावर दिखाना होगा, वरना थोड़ा सा आपको बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और एक साल एनसीसी ट्रॉफी 2022 नहीं 2023 तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। प्रशांत सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक लाजवाब मुकाबला अब इस मैदान पर खेला जाता हुआ। इसके बाद होने वाला मुकाबला, दोनों टीमों में टॉस हो चुका है और 94 कामों ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला लिया है। एक बड़ा मुकाबला इसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा, एक बड़ा मुकाबला इसके बाद और एक लाजवाब मुकाबले हैं। वाकई में कल के दिन एक इस तरह के 8 टीमें और बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। गुरुवार का दिन है 10 फरवरी 2022 में तमाम क्रिकेट प्रेमी इस मैदान पर लड़ने के लिए जगह निकले आएंगे एनसीसी ट्रॉफी 2022 के लिए। मगर आप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शाहरुख टीम के लिए तीसरा और अपने लिए पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पर बल्लेबाज, लाजवाब गेंदबाजी का जलवा दिखाना होगा। मगर सद्दाम ने तो यहां पर जान डाल दी है अपनी टीम के लिए। शॉट गेंद पुल कर दिया, राजेश के बैट से निकलता ऑन साइड पर, जब तक सलमान आकर उस गेंद को फील कर पाएंगे, 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ। प्रशांत सर जी आप क्या कहना चाहेंगे कि ये 1-1 रन के साथ बोलिंग टीम इस मैच को बना पाएगी? मगर अब आपको गेंद को खेलना है तो सी मारे का दिखानी होगी। देखिए जो इंटेंट था पावर प्ले में, जो इंटेंट था इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए शाहरुख तैयार है, अपने के बाहर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए इस वक्त खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील करते तब तक 2 रन मुकम्मल किए गए हैं
और 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 16 रन। जीतने के लिए 66 चाहिए, तो इसका मतलब अभी भी आपको वो 50 रन चाहिए और कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत से तो बात नहीं बनने वाली, मशक्कत करने की जरूरत है। तो आपका जो सब्जेक्ट है बिल्कुल आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगा मैं। हवा में गेंद है, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, मैदान के अंदर एक ही गाना बज रहा है, तू चल मैं आया। प्रेजेंट इलाका के बल्लेबाज वापस जा रहे हैं। थे जो नारंगी के खिलाफ प्रदर्शन किया था बोलिंस की टीम ने, क्या वही टीम है जो अभी ये दूसरा मुकाबला खेल रहे? इसकी वजह क्या? 4 कैचेस अपने छोड़े। आज जब गेंदबाजी करे तो वो लाइन द इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरी बात, अब आप बल्लेबाजी करें ना तो इंटेन, वो पहले 12 गेंदों में आप 40-45 के बारे में सोच रहे थे। जो छोटा पड़ाव है ना, पूरी तरह से आज मोपात ने जीत लिया और हावी होकर गेंदबाजी कर रहे हैं। वाकई में सही कहा सर जी आपने, क्या गेंदबाजी होते हुए। अफरोज की बात की जाए, सद्दाम की बात की जाए, अब शाहरुख उसमें रंग भर रहे हैं और क्या गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर दिखाते हुए, और बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा। और वाकई में हाल ही में देखा तो उनके जाने से एक बेहतरीन टूर्नामेंट, और वाकई में वो 21 गेंदे और 50 रनों की दरकार है। शाहरुख की अगली गेंद इस मैदान पर, नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, अगली गेंद खेलने तैयार। बेहतरीन गेंद थी, कट करना चाहते थे और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, टप्पा गिरने के बाद रफ्तार निकलती हुई एक बंदूक की गोली निकली ना, वैसी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। लाजवाब गेंदबाजी, 20 गेंदे और 50 रन। और सही कहा सर जी आपने कि इस मैदान पर पानी बहुत गहरा है, आपको मेहनत नहीं मशक्कत करनी होगी। तो यहाँ पर मेहनत होगी तो ये मैच आपको इस पक्ष में होगी, और पसीने गंवाएंगे तो ऊपर वाला बहुत कुछ देकर जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस पक्ष शाहरुख तैयार है, कुछ ऑन स्ट्राइक, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, लॉन्ग ऑन की तरफ सलमान, एक बार फिर देखे सीमा पर जवान, खेत में किसान और मैदान के अंदर सलमान जान डालते हुए शानदार। गणेश पुलिस की टीम को यह 7वां झटका लगा है। अब देखिए नारंगी के सारे खिलाड़ी ना ये खेल देख रहे हैं और खुद के लिए वो सवाल बार बार पूछेंगे, जो हमने प्रदर्शन किया, मोपाज का प्रदर्शन देखिए तो क्या अंतर था, क्या अंतर था। और अब देखिए तीर कमान से निकल चुका है। अब आप एक बार फिर वापस तो इस मैदान पर खेलने के लिए नहीं है, एनसी चषक में बाद में आएंगे, लेकिन सुबह के सत्र में सदी भी गेंदबाजी की बोली ने उसका उनको फायदा मिला। शाहरुख तैयार, स्ट्रोक अच्छा है, ऑनसाइड की तरफ एक बार फिर सलमान बाउंड्री की तरफ है, लाजवाब फील्डिंग कर रहे हैं, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा, 2 रन मुकम्मल किए हैं। रन संख्या इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 18 रन। जीतने के लिए 66 की जरूरत है। शाहरुख की अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। 3 ओवर का खेल और 3 ओवर में रन संख्या 18। अभी आपके पास गेंदे हैं, यहां से 18 गेंदे हैं और जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। तो दबाव है और 18 गेंद में 48 रन नहीं बनते ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास वो हार्दिक पांड्या का होना बहुत जरूरी है। उस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। रन बन सकते हैं, एक बार सकारात्मक सोच की जरूरत है। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद को नहीं छोड़ना है। सही कहा सर जी आपने, लाजवाब गेंदबाजी का जलवा। 18 गेंदे अभी भी 48 रनों की दरकार है बोली चिलिमिट को इस मुकाबला जीतने के लिए। 7 विकेट अपने खोए हैं, मगर अब गेंदबाजी पर आए हैं सद्दाम। क्या गेंदबाजी का जलवा किया है। अगली गेंद सद्दाम की इस मैदान पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या जा पहुंचती हुई इस मैदान पर बात की जाए तो 19 रनों पर एक लाजवाब मुकाबला चल रहा है। 47 रनों की दरकार है, 18 गेंदों पर खेल बाकी है। और सही कहा ना कि सलमान ने जान डाली है इस मैदान पर। बेहतरीन शॉट आउट साइड पर जमीनी शेयर करते हुए जाते हुए जब तक गेंद को फील किया जाएगा, 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ, 1 ही रन से साथ और कुछ नहीं मिलेगा, मगर 1-1 रन के साथ आप इस मैच को नहीं बना पाएंगे। अभी गेंदे आपके पास 17 रन आने बाकी है 46। प्रशांत सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इस वक्त बहुत बड़ा फासला बना हुआ है और मैंने पहले कहा कि उम्मीद को नहीं छोड़ना है। सद्दाम की पहली गेंद वाइड बॉल था, उसके बाद में सिंगल जरूर आया है। सद्दाम राइट अप ओवर द विकेट, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर जाने वाली गेंद को बैकफुट पर ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। और किनारे लेते हुए गेंद चली गई फाइनल क्षेत्र की तरफ। आपके पास अभी 16 गेंदे हैं और जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। भाई एक अच्छा शॉट, एक बार फिर मोमेंटम बनेगा बल्लेबाजों के लिए। सही कहा सर जी आपने। अगली गेंद
और एक बड़ा शॉट स्ट्रेट ड्राइव खेला लॉन्गन के बीच में से, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा अफरोज द्वारा। एक अच्छी फील्डिंग का नजारा, एक ही रन से संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी, एक रन के साथ रन से आगे सरकती हुई। मगर आप मंजिलें बहुत दूर है, गहरा अंधेरा है, पार को चीरकर रास्ता बनाना होगा। आप गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी, एक गाने को याद करना होगा, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, लिफ्ट हो जाएगी तो मैच बनाने का मौका मिलेगा। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे? ये दिशाई गेंद है। नील पाटिल इनकी तरफ से लगातार 2 छक्कों के लिए, खास करके राजेश के लिए 1000 का इनाम तो है, लेकिन फिलहाल समीकरण देखिए 15 गेंदों का खेल से 43 रनों की जरूरत। जहीर भाई अभी भी मुझे लग रहा है आपके शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए, मैच में अप्रोच सकारात्मक ही रहना चाहिए, मैच अभी भी बन सकता है। सलमान तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, क्लीन बॉल्ड, मिडल स्टंप पर गेंद थी, चारों खाने चित करते हुए, और फिलहाल सद्दाम भाई के लिए यह 10वां विकेट है। कमाल का प्रदर्शन मैदान के अंदर, बार बार कर रही है शिकार, कमाल करते हुए खास करके सद्दाम। फिलहाल इस वक्त राजेश बैक टू द पेबलेट जा रहे हैं। सद्दाम की सदी भी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहले मैच में जहीर भाई 6 विकेट, इस मैच में 4 विकेट, मतलब कमाल का प्रदर्शन करते हुए बेमिसाल गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से प्रभावित किया आज सद्दाम ने। लाजवाब गेंदबाजी का चलवा इस मैदान पर सद्दाम द्वारा होता हुआ। 10 विकेट है, पहली मुकाबले में बात किया था तो 6 और अभी 4 विकेट है, मगर सद्दाम ने जान डाल दी है इस मैदान पर और वाकई में प्रभाव गेंदबाजी है और अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश किया है अपने टीम के लिए। अगली गेंद नए बल्लेबाज मैदान पर आए, सद्दाम की गेंद को खेलने के तैयार होंगे। अब बेहतरीन गेंद थी, देखना होगा अंपायर का निर्णय, बैट का किनारा, विकेट कीपर और क्लीन बोर्ड हुए हैं। यहाँ पर फिनिशर डाउन होता हुआ और चलिए, और सही से कहा सर जी ने आपने, तू चल मैं आया, मगर एक संगीत सुनते और मैदान पर आते हैं। पहला दिन ये एनसीसी ट्रॉफी 2022 का, उसमें सद्दाम ने डाल दी है चांद। क्या गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ सद्दाम द्वारा, मगर आज दिल जीता है और वाकई में आने वाला इतवार किसके नाम रहेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। मगर यहां पर आज सद्दाम ने अपनी टीम के लिए, मोफास वसई फाटा टीम के लिए क्या गेंदबाजी का जलवा किया है और वाकई में तमाम इनके कमेटी मेहमान भी मैच देख रहे होंगे ना, तो वाकई में तारीफ कर रही होगी और इनके घर वाले भी। लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन शॉट है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा ऑन साइड के खिलाड़ी के द्वारा, एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। मगर क्या गेंदबाजी है इस मैदान पर सद्दाम द्वारा। ओवर नंबर 4 का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या इस मैदान पर जाकर पहुंची है 24 रनों पर। बहुत ही थोड़ा सा बैकफुट पर है, 12 गेंदों का खेल आना बाकी। प्रशांत सर जी आप तो सही कहूंगा ना, तो याद करना होगा तो आप गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी। मगर यहां पर एक संगीत सुनते हैं और प्रशांत सर जी के पास आते हैं। कम ऑन डीजे। समीकरण देखिए, 11 गेंदों का खेल से 38 रनों की जरूरत। अभी भी मैच बना हुआ है कि ये आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर कमाल करेगी। सही कहा सर जी आपने, ये करना होगा, इस मैच को बनाना होगा, इस मैच में इतिहास रचना होगा। मगर गेंदबाज करने देंगे, अफरोज गेंदबाजी पर है, बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में की थी। अगली गेंद अफरोज की और बेहतरीन शॉट ऑन साइड खेलना चाहते थे, बैट और शरीर पर रखकर गेंद विकेट के पास रहती थी। एक रन आसानी से पूरा होता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर में आगे बढ़ती होती हुई। अभी भी गेंदें आने बाकी है, 10 रन आने बाकी है 37, मगर 2-3 बड़े शॉट आ जाएंगे ना इस 4 गेंदों में, सर जी ये मैच बनाने का मौका मिल जाएगा बॉलिंग टीम के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस वक्त मौका तो आपके पास है। कामन अपने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया है, तो मैच समाप्त होने के बाद जल्दी मैदान के अंदर आना है। ओहो ब्रॉकल में गेंद, ये एक बार फिर देखिए यॉर्कर बहुत अच्छा डालते हैं, उंगलियां फेरते हैं, गति तो इनके पास है, लेंथ बहुत अच्छी रखते हैं। तो प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अप्रोच के पास भी बहुत अच्छा अप्रोच है, जो प्रयोग किया गया था उसमें इनको सफलता जरूर मिले। एज ए गेंदबाज
गेंदबाज वो सफल हुए हैं। फिलहाल समीकरण देखिए 10 गेंदों का खेल शेष है और अब जाकर 9 गेंदों का खेल शेष है। 37 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सही का सर जी, अगली गेंद बल्लेबाज के लिए आती हुई लेग स्टंप के छोड़ती हुई गेंद वाइड का इशारा अंपायर को मिलेंगे। वाइड एक्स्ट्रा रन के साथ आगे बढ़ती हुई यहाँ पर देखिए एक दो बड़े शॉट आपको एक्स्ट्रा तो मिल रहे हैं, मगर आपने साझेदारी में शुरुआत अच्छी की थी, एक दो विकेट रुकाते और एक साझेदारी जमा देते ना ये मैच बनाने का मौका, मगर यहाँ पर सद्दाम ने वो बल्लेबाजों को रुकने का मौका ही नहीं दिया। क्या गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर किया है। प्रथम ऑन स्ट्राइक विनोद नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ है और इस वक्त टप्पा खाने के बाद क्या बल्ले को लगी, इस वक्त बल्ले को लगी है। इस वक्त अंपायर क्या एक बार पूछ रहे हैं अपने पार्टनर को। कुछ देर के लिए खेळ रुका हुआ है। कामन संघाच्या कॅप्टनला विनंती, अकबर आपण प्लीज लगेच सज्ज राहायचे पुढच्या मॅच करता। ये गेंद पैरों को लगी थी, ऊपर पैर को लगती हुई बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ चली गई थी। टेलेंडर मैदान के अंदर है और जहीर भाई इस मुकाबले की बात करें तो विकेट के ऊपर खड़े रहने का प्रयास नहीं हुआ बॉलर्स की तरफ से, इसीलिए अब ये संकट में है, हार के कगार पर है। सही का सर जी, आप थोड़ी सी परेशानी में आए कि आप एक साझेदारी जमा लेते तो ये मैच बनाने का मौका मिल जाता, मगर अफरोज की बात की जाए, सद्दाम की बात की जाए, अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंद, शॉर्ट गेंद, ऑस्टम पड़ा गेंद को पुल कर दिया, गेंद अलग क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। शोएब द्वारा एक अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ, शोएब द्वारा एक लाजवाब फील्डिंग और एक टीम में ना तुकाराम मंगला सर जी ने कहा ना कि 5-6 साल में ये तमाम टीमें ने मुफास वसीम फाटा ने एक अच्छा कमबैक इस मैदान पर ने पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में किया है। आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल एफर्स तैयार इस वक्त विनोद के लिए, स्ट्रोक अच्छा है, सुंदर तरीके से खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ एक बार फिर सद्दाम ने आज कमाल का प्रदर्शन किया। 4 ओवर डाले हैं और 4 ओवर में कहानी कमाल की है और जिस तरह से इन्होंने पहले 2 ओवर की कहानी अगर देखे तो 7 रन दिए थे और 6 विकेट चटकाए थे। आज अगर देखे तो 5 विकेट चटकाए, 5 विकेट का हॉल पहली बार किसी गेंदबाज ने किया है। और अर्धशतक की बात करें तो धानी के खिलाड़ी विश्वनाथ के नाम पर है। तो 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज प्रभावित किया। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी है। सही का सर जी, आज विश्वनाथ यादव की बात की जाए तो 50 रन इस मैदान पर खेले हैं और एक लाजवाब गेंदबाजी का जलवा किया है। तो सद्दाम ने 11 विलास आया है गेंदबाजी पर, आखिरी 6 गेंदों का खेल मैदान पर बाकी है। बड़ा शॉट लॉन्ग और लॉन्ग के बीच में से गेंद हवा में, मगर खिला हमारे कॉम बॉक्स में लाजवाब सिक्सर आता हुआ और एक मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ। शॉट आता हुआ, मगर ये बहुत देरी हो चुकी महबा, ये आते आते अभी भी मैच बना हुआ है। बैक फुट चले गए एक बार फिर वो पुल का शॉट, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। विनोद लेदर बॉल का एक्सपीरियंस इनके पास है और अच्छी गेंदबाजी करते, लेंथ और लाइन पर निर्भर रहते। ये स्ट्रोक अच्छा था बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए और अब जाकर 4 गेंदे हैं, 27 रनों की जरूरत है। इस वक्त मुफास का पलड़ा बिल्कुल भारी, शानदार प्रदर्शन इनकी तरफ से रहा है। अगली गेंद विलास की इस मैदान पर देखने को मिल जाएगी। 4 गेंदें 27 रनों की दरकार, बेहतरीन शॉट कवर की दिशा में जब तक गेंद को शाहरुख फील कर पाते 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ। 3 गेंदें और 26 रन, अब थोड़ी सी मंजिल दूर होते हुए बोली 11 टीम के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जहीर भाई, अगर ये टेलेंडर इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो प्रमुख बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज इस अंदाज से बल्लेबाजी करते ना तो ये मैच रोचक बिल्कुल बनता। जीत हार तो अलग बात है, लेकिन वो अप्रोच कुछ अच्छा नहीं था। अपने के बाहर गेंद थी, हवा में खेलते हुए फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। वही टीम है जिन्होंने नारंगी को हराया था। मैदान के अंदर बोलित का सफर समाप्त हुआ। ऑल आउट का स्टिकर लगा के एक बार फिर टूर्नामेंट से बाहर जाते हुए मोफात का सफर बहुत अच्छा चल रहा है। उनकी गाड़ी रंपम जा रही है। शुक्रिया विजय, थैंक यू, धन्यवाद। आइए और एक बेहतरीन बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। 94 कामन वर्सेस गावदेवी डानू के बीच ये मुकाबला टॉस जीता यहाँ पर 94 कामन ने और फील्डिंग करने का फैसला लिया। दावत दी है बल्लेबाजी के लिए गावदेवी 11 टीम के लिए। लाजवाब मुकाबला शुरू होगा। माइक्रोफोन पर बदल होता हुआ कैलाश पाटिल सर जी और एक पांजू की बेहतरीन आवाज भरत सर जी के द्वारा आपके सामने जुड़ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।